बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे साथ सभी लोग संकल्प करेंगे। हम सभी ग्रामवासी मिलकर के शंकर भगवान के प्रांगण में यह संकल्प लेते हैं कि आज से ना तो शराब पिएंगे ना बेचेंगे। जो कोई भी ऐसी हरकत करेगा उसको पुलिस कार्रवाई करवाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस वक्त हम जबेरा विधानसभा की तेंदुखेड़ा क्षेत्र है और ग्राम पंचायत है बेलढाना। बेलढाना में ग्रामवासियों ने वह करके दिखा दिया है जो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश को एक उदाहरण पेश करेगा। आपने देखा होगा कि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार अभी तक 10 से 12 पंचायतों को नशा मुक्त कर दिया गया है, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन के स्वयं जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुजान सिंह, वह पहुंचे हैं। उनके साथ में कई लोग, उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं बेलढाना में और सभी ग्रामवासी यहाँ पर बैठे हैं। सभी ने ठाना है कि हमारी पंचायत में कोई भी ना नशा बेचेगा ना कोई नशा करेगा, और अगर जो नशा बेचेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और जुर्माना भी होगा। इसी को लेकर आप देख सकते हैं, आप इंडिया न्यूज़ 24 चैनल पर देख पा रहे हैं, सभी लोगों का चेहरा होगा। हम सभी से बातचीत करेंगे और लगातार यह जो पंचायत है बेलढाना, मैं फिर कह रहा हूँ, यह पूरे मध्य प्रदेश में एक उदाहरण पेश करेगी और यह उन लोगों ने वो करके दिखाया जो अन्य लोग भी इससे प्रभावित होंगे। हमारे साथ दादाजी हैं, आपसे बातचीत करेंगे हम। यहाँ पर ये पंचायत बैठी है, डॉक्टर सुजान सिंह पहुंचे हैं, जय माता दी वाले, और आप लोगों का आज क्या कुछ निर्णय रहा? आज हम लोगों का निर्णय है कि इससे नशा से हम लोगों की बहुत हानि है। हाँ, यहाँ झगड़े होते हैं, घर परिवार उजड़ता है, इसमें वो हानि ही हानि है। इस वजह से आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया कि आकर यहाँ हमारे यहाँ इस चीज़ की सुधार हो जाए तो हम लोगों को बहुत सुधार हो जाएगा। क्या नाम है आपका? दयाराम केवट। देख सकते हैं बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, केवट समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत। दादा, आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं हम। आज ये पंचायत बैठी है, क्या नुकसान हो रहा है नशे से? नशे से नुकसान सब हो रहा है भैया, पूरा नुकसान नशे से है। हम से समझ नहीं पाते अब। बिल्कुल नहीं समझ। अच्छा, इतना ज्यादा नशा? नशा होता है, लड़ाई होती है उसमें, हम नहीं फैसला कर पाते उस लड़ाई में। ये भाई, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको क्या लगता है इस नशे से बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी आपने? देखिए है, जब तो कह रहे हो समझ नहीं पा रहे हो, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। पूरी आपकी वो वाला बिल्कुल नशे में। ठान लिया था कि आज तो बिल्कुल बंद करना ही। हाँ बिल्कुल। दादा, आपसे जानना चाहते हैं, आज ये पंचायत बैठी है, बंद होना चाहते हैं? हाँ, बंद। सचिव साहब हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी भी अहम भूमिका है, उनसे बातचीत करेंगे। सचिव साहब, आप ये बताइए, इस नशा है जो आज ये पंचायत बैठी है, और कैसे सब संभव हो पा रहा है? क्या ज्यादा लोग नशा करते थे और कैसे ठान लिया? नशा अधिक होने के कारण हम लोग इससे बहुत विचलित हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने, समाज वालों ने बैठ के इसका हम लोगों ने संकल्प किया कि नशा यदि बंद हो जाए तो सबका परिवार एक बराबर संचालित होने लगे। इस वजह से हम लोग आप लोगों के बीच में बैठे और हम लोग आप लोगों को एकत्रित किए। यानी कुछ ऐसी कुछ आप लोगों ने जब सोचा है, कुछ ऐसी भी शर्तें होंगी कि मन में कैसा आएगा, अगर कोई नशा करेगा तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, अगर कोई करता है तो ऐसी कुछ मन में आई होंगी बातें? मन में बातें हम लोगों की ये आई है कि यदि इस वजह से नहीं मानेंगे तो हम लोग सामाजिक तौर से उन लोगों को प्रताड़ित करेंगे। उन लोगों को हम लोग कार्रवाई हेतु हम लोग आगे अधिकारी की ओर, पुलिस विभाग की ओर अग्रेसित करेंगे कि भाई इन लोगों को नशा करने के कारण हमारे यहाँ गाँव की बहन बेटियों में बहुत अंतर आता है। क्या नशे से क्या कुछ नुकसान होगा? नशे से बहुत नुकसान होते हैं, गांव में झगड़े होते हैं, शराब पीते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, घर की बीवी बच्ची बहुत परेशान हो रहे हैं, घर में उनके परिवार में लड़ाई होती है। उसके कारण हम लोग समाज वाले हम लोग उनका फैसला नहीं कर पा रहे। यहाँ नशा वगैरह पहले बहुत बिकता है। बहुत बिकता है नशा, उसी नशे को हम लोग आज बंद करना चाहते हैं, उसी को चाहते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवचरण केवट, ग्राम पंचायत बेलढाना सचिव। आप देख पा रहे हैं यहाँ के सचिव हैं जो तमाम कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नशा बिकता था। और सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इतना पूरा गांव बैठा है, खचा खाचा ग्राउंड है और यह मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और इस मंदिर में कहीं ना कहीं अगर यह पंचायत बैठी है तो लोगों का इच्छा है कि यहाँ से नशा छोड़ सकें। एक दादा साइड हो जाइए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो नशा है, खड़े हो जाइए, ये नशे से क्या नुकसान है और क्या फैसला कर पाएंगे आप? भैया जी, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे यहाँ इतने टाइम आप लोगों ने समय निकाल के आए हुए हैं, और जो बस्ती को सुधार के लिए आप लोग इतनी मेहनत से और कहाँ से आए हुए, कितनी परेशानी से आए हुए और हमारी बस्ती में आके और हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, और हमारी बस्ती जिस नशे में डूबी हुई है उससे आप उभारना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और ग्रामवासियों की तरफ से सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं इस नशे से आपको इतना भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परवरिश में इतनी कमी कर दी कि उनके बच्चे स्कूल का नाम भी नहीं जानते, और इतना भी है कि वो स्कूल भी नहीं देखा है कि कहाँ पे है। इस नशे से उनके पिताजी जो लोग हैं ना, पैदा तो कर दिए लेकिन ये नहीं बताया कि बेटा आपके लिए स्कूल बना है, आपको जाना है कि नहीं जाना है। वे तो खुद के लिए शरीर में मग्न रहते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी जब से बचपन से इस चीज़ से, नशा से बहुत ज़्यादा भोगी हूँ। मैं करीब 8 साल का था, उस समय मैं तेंदुखेड़ा पढ़ने जाता था। उसी मेरे पापा जी थे जो, वो भी नशा का बहुत शौकीन थे। इतना कष्ट भोग के हमारे माता पिता
और माँ जो है, माँ ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया और उससे मैं आज और बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप लोगों के सामने बहुत कुछ कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो ये नशा है, ये तो नामो निशान हमारे बस्ती से मिट जाए। जड़ से उखाड़ना जड़ से उखाड़ना चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति इसमें विरोध करना चाहे तो उसके लिए दंड अधिक से अधिक कार्रवाई करना चाहते हैं। ठान ली है आपने? ठान लिए हम लोगों ने, पूरी बस्ती ने ठान ली है कि नशा यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है। क्या ठान लिया है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेलढाना गांव, यहाँ के युवा हो फिर बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने कह दिया कि हम नशे को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यही उदाहरण बन रहा है। भाई साहब, क्या नुकसान होता था? बहुत ज्यादा सर नुकसान होता था। हल्के हल्के बच्चे भी पी दारू नशा जे सिगरेट मिगरेट बीड़ी उड़ी सब पीते हैं और नशा करके जाते हैं घर पे, लड़ाई करते हैं बहुत ज्यादा। इससे बहुत ज्यादा हानि लाभ क्या नाम है आपका? अशोक की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग, और सबसे बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के जो शराब बेचने वाले थे, भाई साहब आप खड़े हो जाइए, उनने कह दिया है कि मैं अपने गांव के प्रति यह शराब बंद करता हूँ। सबसे तालियां बजा दीजिए आप एक बार। तो आप सोच सकते हैं कि इन भाई साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है अपने गाँव के प्रति। लोग तो अपने घर के प्रति कुछ भी करते हैं, लेकिन अपने गाँव के प्रति कह दिया, बंद कर दिया। भाई साहब, आप जो शराब बेचते थे, आपने ठान ली कि अब हम गाँव के प्रति बंद ही कर। देखो हमारी समाज सुधर जाएगी तो मैं शराब बेचना बंद कर दूंगा। देख पा रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात हो गई। इसे तालियां बजा दीजिए आप तो समाज के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात होती है और मैं ये जानना चाहता हूँ समाज के लोगों से क्या कहना है? हमारा मतलब ये कि हमारा समाज सुधर जाए, बिल्कुल शराब पीना और बनाना सब बंद कर दें, तो सबके बीवी बच्चे अच्छे खाने पीने में लग जाएं। नाम बता दीजिए। शंभू की बट बेला। तो आप देख पा रहे हैं, बहुत मेरा जो खुद का दिल है वो कहीं ना कहीं एक झंझोड़ने वाला दिल है कि आज बताइए जो शराब बेचते तो उनने अपने गांव के प्रति, अगर ऐसे लोग जागरूक हो जाएं, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग जागरूक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बेलढाना नहीं, तेंदुखेड़ा नहीं, दमोह नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नशा मुक्त हो जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे भी भाई साहब आप खड़े हो जाइए, आपसे जानना चाहते हैं, ये कितनी उम्र है आपकी? 38 साल। 38 साल की होगी। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों ने कैसे निर्णय ले लिया सब? सर मैं पहले पीता था। अच्छा अच्छा, हाँ, जब शरीर में पता लगा कि शरीर को नुकसान होता है, हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि शराब मुक्त ही कर देंगे। मुक्त कर देंगे। हाँ सर। तो आप देख पा रहे हैं युवा भी है हमारे साथ, कुछ ये लोग भी खड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इंतजार करिए, थोड़ा सा कवरेज हो रही है, आपसे जानना चाहते हैं भाई साहब कैसे सब मन में आया? बस सर दारू बंद करना है। करना ही है। करना ही और है। अगर जो बेचेगा तो क्या करोगे? हम लोग खुद जाके पकड़वाएंगे। पकड़वाएंगे। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठान लिया है। ठान लिया। ठान लिया। आप बता दीजिए कि इन लोगों ने ठान लिया है। बिल्कुल आपने। बिल्कुल। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, आप इधर आइए। भारत माता की। तो आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि जहाँ पर युवा जागृत हो जाए वहाँ पर किसी की ताकत नहीं कि वो शराब बेच ले। और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि उनके लिए सपोर्ट है, यहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों का सपोर्ट मिल गया है। तो आप देख सकते हैं ये इनके चेहरे हैं, बड़े खुश हैं। ये भी चाहते थे कि हमारे यहाँ का जो नशा है वो बंद हो जाए, यही चाहते हैं। हाँ, यही चाहते अच्छा, हैं। क्या नुकसान होता था? यहाँ पे दारू वारू बेचती है, वो हम लोग सोचते हैं कि कुछ यहाँ नशा पानी नहीं होगा। आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे हाँ। इससे। अच्छा भाई साहब, आप तो जानना चाहते हैं। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो इसी कारण हम लोगों का ये जो फ्यूचर है उस पे वो मतलब कि डिस्पेंड करता था कि हम लोग कैसे हो रहेंगे, फ्यूचर में क्या क्या होगा हम लोगों के साथ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये नशा जो है ना पूरा बंद हो जाए। पढ़ाई लिखाई करते हैं? यस, मैं सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। देख सकते हैं सेकंड ईयर पढ़ाई करते हैं और इनके फ्यूचर है जो, इसको भी बढ़ाने के लिए इन लोगों भी चाहते थे, लेकिन आज तो आप खुश हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत। हाँ, अच्छा, आजकल तो कहते हैं कि जहाँ युवा जागृत हो जाए और जो भी शराब वगैरह बेचेगा तो उनके खिलाफ आप लोग पकड़वाएंगे। पकड़वाएंगे हम लोग, कार्रवाई करेंगे वहाँ। बिल्कुल पकड़वाएंगे हम लोग। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ से बड़ी बात हो जाती है, युवाओं ने ठान लिया। दादाजी आपसे जानना चाहते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। जो नशा है, कहीं ना कहीं नशे से बहुत नुकसान हुआ, आज आप लोगों की बड़ी खुशी है। नुकसान तो इतना होते बहुत ज्यादा, और अच्छे आदमी को आपने पकड़ाव है और हमें तो सुधर वो बचाए रहे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज यानी ठान लिया आपने। हाँ। तो आप हमें क्या करूँ, गांव का कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर कोई भी हो, लगातार चाह रहे हैं कि यहाँ से नशा बंद हो जाए, ठान लिया है। तो अब हम सीधे जाते हैं यहाँ पर जो भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह हैं। लगातार यहाँ उनका प्रयास था और कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर आपसे कह दूं, वह जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह जो लगातार कई लोगों पंचायतों को नशा मुक्त कर चुके हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये लगभग कितनी पंचायत हो गई? 8-10 पंचायत इसके पहले हो चुकी हैं नशा मुक्त। इसके बाद इसका नंबर इस पंचायत का, इस गांव के लोग भी जागरूक हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम अब नशा नहीं करेंगे, ना नशा बनने देंगे, ना बेचेंगे और ना करेंगे। तो निश्चित ये गांव के लोगों का सराहनीय प्रयास है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह का काम करते रहें और अपने समाज के सुधार में अपना योगदान देते रहें। जब आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है कि इतने सारे जहाँ पर ज्यादा लोग नशा और एकदम से लोगों ने नशा की मुक्ति की बात करती है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए कारण यही था कि इनके अब बता रहे थे कि बच्चों ने स्कूल का मुँह नहीं देखा, ऐसी भी हालत है इस गांव की। कारण सिर्फ नशा है, तो नशे में इतने लिप्त हैं आदमी, मग्न है आदमी कि परिवार को अपनी स्वतः खो बैठ गए हैं। परिवार, अपनी पत्नी की चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, माँ बाप की चिंता नहीं है, पर घर में क्या हो रहा है कोई चिंता नहीं है, घर में बच्चे भूखे हैं, प्यासे से कोई चिंता नहीं है, तो सिर्फ उनको शराब मिलना चाहिए। तो इस तरह से लोग परेशान होकर के आज बुजुर्गों ने फैसला लिया है कि हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। तो आप देख पा रहे थे डॉक्टर सुजान सिंह हैं और ये कहीं ना कहीं रात के 9-10 बज रहे हैं समथिंग, और समझ लीजिए कि इतनी रात को अगर ये लोग बैठे हैं तो नशा के क्षेत्र में छोड़ना चाहते हैं। चाहता हूँ और उन युवाओं का मैं आह्वान करना चाहता हूँ
कि 3 तारीख को हमारे अमवाही ग्राम में उनके आयोजक भी इनके समाज के इनके रिश्तेदार हैं, दीपचंद केवट जी हैं। उन्होंने आयोजन किया, भव्य आयोजन जिला स्तरीय चालीसा पाठ का आयोजन किया है, जिसमें आश्रम से हमारी शक्ति स्वरूपा बहन संध्या दीदी जी का आगमन होना है। और जहाँ जानते हैं दीदी जी आती हैं, गुरुदेव जी की साकार उपस्थिति हो जाती है। तो मेरा आह्वान है, इनसे निवेदन है, कुछ दिव्य अनुष्ठान में आकर के जो लोग संकल्प लें और नशा को छोड़ें। मैं तो कहता हूँ पूरे गांव के युवा आ जाएं और माँ गुरुवर के चरणों में नशा छोड़ करके अपने गांव को गांव में सुधार करें। है वो कोई साधारण चीज न माने। और आज यह जो बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह पूरी खबर चल चुकी है, पूरा गांव एकत्रित हुआ है। और मैं फिर कहता हूँ यहाँ की पुलिस प्रशासन से आपके पास आवाज जारी होगी कि अगर यहाँ कोई भी शराब बेचे, चाहे कच्ची बनाए या फिर पक्की बेचे, जिसका बेगैर लाइसेंस है, उनके ऊपर कार्रवाई करें। आप यहाँ से एक प्रस्ताव जारी करवाएं, सचिव साहब थे, यहाँ पर आगे चल के प्रस्ताव जारी किया जाएगा और यहाँ जो भी शराब बेचेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपसे मेरा निवेदन है कि एक प्रस्ताव बना करके संगठन को दे दें, ताकि हम एसपी महोदय को दे करके आपकी बात जिला अधिकारियों तक पहुंचाएं, आगे पहुंचाएं। अब एक प्रस्ताव की आवश्यकता है हम लोगों की। हम अपने गांव को नशा मुक्त करना चाहते हैं और हमारे गांव में कोई प्रकार का नशे का व्यापार नहीं होगा। जो जिलाध्यक्ष वो कह रहे हैं तो गांव की तरफ प्रस्ताव हो जाए तो उससे और भी मजबूती आ जाएगी। समस्त ग्राम सभा के बीच में ग्राम सभा का प्रस्ताव डाल के प्रस्तावित किया जाएगा और वो प्रस्ताव आपकी ओर अग्रेसित की जाएगी। देख पा रहे हैं तो यहाँ के सचिव साहब ने भी कह दिया है। अब तो ये टोटल बंद होने वाला है। वो आपसे भाई साहब 2 मिनट बातचीत करना चाहते हैं, खड़े हो जाइए। ये नशा है जो आज यहाँ लोग बैठे हैं, तो नशे से क्या नुकसान है? भाई साहब नशे से बहुत ज़्यादा नुकसान है। सबसे पहले तो मैं इस गांव का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं कि इस गांव में बुजुर्ग, युवा और बच्चों ने एक ऐसी पहल की है, बुजुर्गों ने, बच्चों ने एक ऐसी पहल की है जो बहुत अच्छी पहल की है। मैं सबसे पहले इस गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस गांव के ग्रामवासी हैं नशे में इतने लिप्त हो चुके हैं और उसके बाद भी इस गांव के युवाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सबने बहुत अच्छी पहल की है। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और बहुत अच्छी पहल की है। और हम सभी संगठन के लोग इस चीज़ को इनके साथ सदैव दिन रात खड़े हैं, इनके साथ बिल्कुल खड़े। बिल्कुल। क्या नाम है? हमारा पवन सोनी झलोन से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग थे, जिलाध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं। मैंने फिर दिखाया था आपके लिए कि यहाँ पर सभी ग्राम इकट्ठे हुए। उनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं जो नशा है वह नशा हानिकारक है और सभी ग्रामवासियों ने यह ठान लिया है। मैंने जैसा आपको बताया था कि कई पंचायत नशा मुक्ति है, वह पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ इंडिया न्यूज़ 24 दमोह, राघवेंद्र सिंह राठौर।